किसी ने बहुत ही शानदार बात कही है कि अपने आप को ऐसा बनाओ जहाँ पे आप नहीं हो वहाँ पर लोग आपको याद कर रहे हों, जहाँ पर आप पहुँचने वाले हो वहाँ पर लोग आपका इंतज़ार कर रहे हों। नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल। मैं आपका दोस्त, आपका भाई आलोक कुमार गुप्ता। आज एक छोटी सी कहानी भगवान बुद्ध की। भगवान बुद्ध, उनको एक बार अपने आश्रम से कहीं पे दूर जाना था, लगभग 20 किलोमीटर 25 किलोमीटर गांव में, जिसका नाम था रामपुर। वो अपने एक शिष्य को लेकर रामपुर के लिए निकले और चलते रहे। थोड़ी दूर चलते तो उनका एक भक्त था, उनका एक शिष्य था आनंद। वो थक गया और गुरु जी की भी लगभग उम्र हो चली थी, तो वो भी चलने फिरने में दिक्कत होती थी, तो थकने लगे वो भी, पर वो चलते रहे। जब चलते थोड़ा टाइम हो गया, अब इनका शिष्य बोलता है कि गुरुदेव भगवान, हम कितनी देर में पहुंचेंगे? तो महात्मा बुद्ध बोलते हैं कि चलो ठीक है, हम किसी से पूछते हैं। तो थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो एक माता जी अपने सर पर एक लकड़ी का बड़ा सा गट्ठा रखी हुई होती हैं और उनसे पूछते हैं कि माता जी, रामपुर गांव कितनी दूर है? तो बोलती, बस बेटा, बस थोड़ी दूर पे है, आप जल्दी से पहुंच जाएंगे। अभी थोड़ा सा दूर में है, आप जल्दी पहुंच जाएंगे। यहाँ से लगभग 2 किलोमीटर दूर में है। तो महात्मा जी उनकी तरफ देखते हैं, अम्मा की तरफ, और हल्का सा मुस्कुराते हैं, और वो भी उनकी तरफ हल्का सा मुस्कुराती हैं। उसके बाद आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन ये बात जो है आनंद देखता है तो चिढ़ जाता है, वो उसको बुरा लग जाता है कि ये हंस क्यों रहे हैं एक दूसरे को देखकर। ठीक है, अब उसके मन में ये चीज़ चल रही थी। फिर 2 किलोमीटर जैसे ही पहुँचे, लगभग उसको लगा कि 2 किलोमीटर पहुँच गए हैं, तो उन्हें वापस से महात्मा बुद्ध से पूछा कि भगवान, हम कितनी देर में पहुँचेंगे? तो कहे चलो ठीक है, हम आगे किसी से पूछते हैं। तो वहाँ पे एक बूढ़े व्यक्ति, किसान जो थे, वो अपने खेत में काम कर रहे थे। तो महात्मा बुद्ध ने उनसे पूछा कि बाबा, रामपुर पहुँचने में कितना दूर है अभी? तो उनसे बोलते हैं कि बस आप थोड़ा सा प्रयास करेंगे, थोड़ी दूर में है, आप पहुँच जाएंगे, 2 किलोमीटर दूर और है। तो वो एक दूसरे को देख कर वापस से हल्का सा मुस्कुराते हैं और महात्मा बुद्ध के चेहरे पे एक हल्की सी मुस्कान आती है। फिर ये बात देखकर आनंद फिर चिढ़ जाता है कि अब क्या हो रहा है कि ये फिर एक दूसरे को देख के मुस्कुरा रहे हैं और 2 किलोमीटर बोल रहे हैं, 2 किलोमीटर पे आए नहीं। फिर 2 किलोमीटर पहुंचते हैं। फिर एक व्यक्ति मिलता है। तो आनंद कहता है कि प्रभु भगवान, एक बार जरा इन व्यक्ति से पूछ लीजिए कि वो गांव कितनी दूर है। तो बोलते हैं बस थोड़ी ही दूर पे है, जैसे शाम होने से पहले आप पहुंच जाएंगे। बस आप पहुंचने ही वाले हैं और शाम होने से पहले आप पहुंच जाएंगे। तो ये बात जो है, फिर आनंद सुनता है। फिर वो माथा ठनक जाता है। इस बार गुस्से से लाल हो जाता है और गुरु जी से कहता है कि गुरु जी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, आप पहले वाली माता जी को देख के हंस रहे हैं, इनको देख के हंस रहे हैं, इनको देख के हंस रहे हैं, लेकिन इसमें चक्कर क्या है मैं समझ नहीं पा रहा हूँ गुरु जी। अब मैं बहुत थक गया हूँ, मेरे चला नहीं जाता। अब उसने मैं झोला वोला वहीं पटक दिया, बोला गुरुजी अब मेरे से चला नहीं जाता है। लेकिन गुरुजी, मेरे मन में एक प्रश्न आ रहा है, आपने हमेशा से कहा है कि अरूल जरूर प्रश्न नहीं करते हैं, उससे ऊर्जा व्यर्थ होती है। लेकिन गुरुजी, मुझे मेरे प्रश्न का उत्तर दे दीजिए कि हर कोई 2 किलोमीटर ही क्यों बता रहा है और हम अपनी मंजिल तक क्यों नहीं पहुँच रहे हैं? और आप इन सबको देख के मुस्कुरा के रहे हैं, ये आपको देख के मुस्कुरा के रहे हैं। आप उन बूढ़े बाबा को देखकर आप मुस्कुरा रहे थे, आप उन अम्मा जी को देख के मुस्कुरा रहे थे, आप इस तीसरे वाले व्यक्ति को देख के मुस्कुरा रहे थे। क्या चक्कर क्या है? जैसे व्यक्ति वहाँ से गया, ये भड़क गया बिल्कुल। जैसे व्यक्ति वहाँ से बता के आगे पास ऑन हुआ, ये भड़क गया कि गुरुजी अब मुझे बताइए कि चक्कर क्या है। तो गुरुजी उससे कहते हैं कि जो काम मैं कर रहा हूँ, यही काम ये लोग कर रहे हैं। पहले वाली माता जी से जब मैंने पूछा तो उन्होंने भी वही किया जो मैं करता हूँ, लोगों को इंस्पायर करना, मोटिवेट करना कि आप अपने लक्ष्य की तरफ बढ़िए। बस थोड़ी दूर पर आपका लक्ष्य है, आपको अचीव हो जाएगा, आप वहाँ तक पहुँच जाएंगे मंजिल तक। दूसरे वाले व्यक्ति से मैंने पूछा तो उसने भी यही, बूढ़े व्यक्ति किसान ने बताया कि थोड़ी दूर पे आपका लक्ष्य है, आप जल्दी से पहुँच जाएंगे, जल्दी से अचीव कर लेंगे। और जब तीसरे वाले से मैंने पूछा तो उसने भी यही बताया कि बस आप पहुंचने ही वाले हैं, शाम होते होते पहुंच जाएंगे, जबकि हमको पता है हम नहीं पहुंचेंगे। तुमको शायद याद नहीं, मैं कुछ साल पहले यहाँ पर इस गांव में आया हूँ और मुझे अच्छे से पता है कि ये गांव लगभग 20 किलोमीटर दूर है। ये बात मैं जानता था, ये बात वो लोग भी जानते थे, इसलिए वो हल्का सा मुस्कुरा देते थे और मैं भी मुस्कुरा देता था। लेकिन हम दोनों एक
हम दोनों बात समझ जाते थे कि हम दोनों क्या कर रहे हैं। मैं भी लोगों को इंस्पायर करता हूँ और वो भी लोगों को इंस्पायर कर रहे हैं। तो बात समझ में आई कि हमको लोगों को इंस्पायर करना है, मोटिवेट करना है उनके लक्ष्य को अचीव करने के लिए। हमको कभी भी डीमोटिवेट नहीं करना है। तो चलो ठीक है, हम आज शाम को ये बड़ा सा पेड़ है, इसके नीचे आज पूरी रात बिताएंगे। उसके बाद हम अगली सुबह अपना नया रास्ता, अपना जो है आगे का मार्ग तय करेंगे, आगे का रास्ता तय करेंगे। दोस्तों, ये सारी बातें सुनकर आनंद की प्राप्ति होती है। वो ये सारी बातें सुनकर खुश हो जाता है और गुरुजी के चरणों में पड़ जाता है कि गुरुजी, लोग ऐसा सोचते हैं, मैंने ऐसा नहीं सोचा था कि हमको। तो गुरुजी उनको बताते हैं, महात्मा बुद्ध उनको बताते हैं कि हमको हर किसी को मोटिवेट करना है, हर किसी को इंस्पायर करना है कि वो अपने जीवन में, लाइफ में जिस लक्ष्य की तरफ बढ़ रहा है ना, बस एक कदम बढ़ाते ही वो पहुंच जाएगा। जैसे क्या होता, हमारे स्कूल में हमारे टीचर होते थे, बस हमको बोलते थे कि बस तुम 10th कर लो किसी तरीके से, लाइफ सेट है। 10th में आप पहुंच गए, लाइफ सेट नहीं हुई, फिर बोलते तुम 12th कर लो, लाइफ सेट है। 12th के बाद मज़े ही मज़े, इंटर कर लो, बस उसके बाद मज़े ही मज़े, अच्छे से मार्क्स ले आओ, मज़े ही मज़े। जैसे आप इंटर कर लेते हैं तो लाइफ सेट हुई नहीं, मज़ा आया ही नहीं। फिर आपको बोलते हैं कि बस ग्रेजुएशन कर लो, उसके बाद लाइफ सेट ही सेट है। लेकिन कितना कुत्ता कचड़ी होता है जीवन में, ये हम जानते हैं ना। तो ऐसे ही लोग हमको हमेशा मोटिवेट करते हैं और उनको करना चाहिए। हमारे आसपास भी ऐसे कई सारे लोग होते हैं जो कुछ मोटिवेट करते हैं, कुछ डीमोटिवेट करते हैं। हमको जो लोग मोटिवेट करते हैं, जो इंस्पायर करते हैं, उनके कांटेक्ट में रहना चाहिए, उनसे अच्छे संबंध बनाने चाहिए। और कुछ लोग होते हैं जो डीमोटिवेट करते हैं, उनसे बिल्कुल दूरी बना के रखनी चाहिए, उनके आसपास भटकना ही नहीं चाहिए। तो हमको हमेशा लाइफ में हर किसी को मोटिवेट करने वाला बनना चाहिए। मोटिवेशन से किसी की लाइफ में एक्स्ट्रा बूस्टअप आ जाता है, उसकी लाइफ जो उसकी जो लाइफ धीरे धीरे चल रही होती है उसमें अचानक से बूस्ट आ जाता है, तो वो एक्स्ट्रा एफर्ट करता है। तो महात्मा बुद्ध उसको ये सारी बातें बताते हैं, उसको समझाते हैं। उसके बाद जो आनंद जो है गुरु जी के चरणों में पड़ जाता है और फिर पूरी रात वो लोग बिताते हैं, अगली सुबह आगे का रास्ता तय करते हैं। तो दोस्तों, कहानी का मैसेज बहुत ही छोटा सा था कि हमको हर किसी को लाइफ में मोटिवेट करना है, इंस्पायर करना है कि अपने लाइफ में वो अपने जीवन में आगे बढ़ें, कैरी फॉरवर्ड करें। नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल। तो आप भी अपने आसपास लोगों को मोटिवेट करते रहें, इंस्पायर करते रहें और खुद भी इंस्पायर होते रहें, खुद भी लाइफ में ग्रोथ करते रहें। आप किसी भी एक लक्ष्य को पकड़ लीजिए और उसके पीछे लगे रहिए कि मुझे बस इसको हासिल करना है। फिर आप देखेंगे लोग आपको खुद ब खुद मोटिवेट करेंगे, खुद ब खुद आपके पास आएंगे। जो डीमोटिवेट करने वाले वो खुद ब खुद साइड हो जाएंगे। जो अच्छे लोग हैं, जो मोटिवेट करने वाले, इंस्पायर करने वाले लोग हैं, वो आपके पास ऑटोमेटिकली आ जाएंगे, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले दिन किसी इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ, कुछ इंटरेस्टिंग मैसेज के साथ। तो आपको मैं कहूँगा कि प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और लोगों को शेयर करना ना भूलें और कमेंट ज़रूर करें। राम राम।